नमस्कार साथियों। आजकल सोशल मीडिया पर खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक खबर ना आग की तरह फैल रही है। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेट रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया है और 24 अप्रैल को कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। तो आज हम इसी खबर की तह तक जाएंगे और इसका पूरा सच जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में 24 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला आने वाला है? क्या जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, उन्हें टेट से राहत मिलने वाली है? इस खबर ने, आप जानते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इस पूरी बात में आखिर सच्चाई है कितनी। तो देखिए, ये जो पूरी खबर घूम रही है ना, उसकी जड़ है ये डायरी नंबर 1576/2026। ये अमित कुमार सिंह जी की तरफ से महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन है। और सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो है इसका स्टेटस, जो अभी भी लंबित यानी कि पेंडिंग दिखा रहा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। ये तारीख 24 अप्रैल 2026 सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये एक टेंटेटिव डेट के तौर पर दिख रही है। और बस इसी तारीख ने चारों तरफ एक उत्साह सा भर दिया है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है ना, वो इस एक शब्द में छिपा है, टेंटेटिव। टेंटेटिव का हिंदी में सीधा सा मतलब होता है संभावित, मतलब जो चीज़ पक्की ना हो, निश्चित ना हो। ये कोर्ट की तरफ से दी गई कोई फाइनल हियरिंग की तारीख नहीं है, बल्कि ये तो बस एक कंप्यूटर जनरेटेड ऑटोमेटिक तारीख है। अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। किसी भी केस का कोर्ट में दर्ज होना यानी कि रजिस्टर्ड होना और उसका सुनवाई के लिए स्वीकार होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अभी ये जो केस है ये सिर्फ दर्ज हुआ है, एक तरह से फाइल हुआ है। अब इस पर सुनवाई होगी भी या नहीं, ये तो जज साहब तय करेंगे। और ये भी याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई राज्यों की ऐसी ही रिव्यू पिटिशन्स को खारिज कर चुका है। तो ये तो हो गई सिर्फ इस एक केस की बात। लेकिन अगर हमें इसे ठीक से समझना है तो हमें थोड़ी बड़ी पिक्चर देखनी होगी, सारी कड़ियों को जोड़ना होगा। और इस केस को समझने के लिए हमारी नज़र एक और बहुत अहम मामले पर होनी चाहिए। वो है त्रिपुरा का सजल देव केस, जिसकी सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है। आप सोच रहे होंगे इन दोनों का क्या कनेक्शन है? तो बता दूं, इन दोनों मामलों के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। तो क्या है कनेक्शन इन दोनों में? देखिए, अगर 21 अप्रैल को त्रिपुरा वाले सजल देव केस में कोर्ट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव कमेंट आता है, कोई भी सकारात्मक टिप्पणी आते हैं, तो ये महाराष्ट्र वाली याचिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ी मजबूती का काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र वाले केस में सर्विस रूल्स और नियुक्ति की तारीख को आधार बनाया गया है, जो इस केस को काफी मजबूत बनाता है और इससे उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, और सबसे जरूरी, सही जानकारी आखिर मिलेगी कहाँ से? तो हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो केस के आधिकारिक तौर पर लिस्ट होने का इंतजार करना होगा। दूसरा, जब भी कोई तारीख पता चले तो उसे कंफर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल कॉज लिस्ट पर ही भरोसा करें। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि 24 अप्रैल एक महत्वपूर्ण संभावित तारीख हो सकती है, लेकिन ये कोई आखिरी फैसले का दिन नहीं है। जैसे ही इस तारीख को लेकर कोई भी फाइनल अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। बस हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा रखिएगा। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छूट जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इतने लंबे समय से सेवा दे रहे हमारे शिक्षकों को वाकई कोई राहत देगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।